तो यहाँ दिवाली की साफ सफाई चल रही है अभी भी। मम्मी यहाँ काट रही है। क्या काट रही हो मम्मी? कुंदरी। और किसका? गोलू। गिलोड़। गिलोड़, हाँ गिलोड़। गांधी में उसको गोलू सब बोलते हैं। चुप करो। इस बार की दिवाली की साफ सफाई मेरे जिम्मे नहीं है, लोगों के जिम्मे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी। ऋषभ कुशन का कवर निकाल रहा है। ऋषभ के पापा दुनिया भर का काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। इतना काम तो मैं ऑफिस में भी नहीं करता हूँ जितना मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। इतना कप चाय ऑफिस में भी नहीं मिलता है। श्रेया ने 2 कप चाय पिला दी। इतनी अच्छी चाय ऑफिस में भी नहीं मिलती। हाँ, इसी के लिए अभी लगे हुए हैं। अभी हॉल ही हुआ है, अभी तो पूरा दोनों तीनों घर बाकी है। दोनों तीनों घर, 2 3 घर और साफ करेंगे पापा। अभी तो पूरा काम बाकी है। यहाँ श्रेया फ्रिज के जो मैट है उसको अच्छे से काट रही है। जो अच्छे से कटा हुआ नहीं था तो उसको लगा कि नहीं, काट देना चाहिए। काम करते करते सॉन्ग सुनना इन लोगों की हॉबी हो गई है। सॉन्ग सुन के काम ज़्यादा अच्छे से होता है। इधर पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है, तो बस साफ़ सफाई चल रही है। ये सारे कचरे मैंने निकाले हैं। इधर श्रेया कर रही है किचन की सफाई, जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं और काम भी करना है। तो मैं थोड़ा कम काम कर रही थी, बाकी सभी के सभी मिलके कर रहे हैं। फ्रिज की सफाई साथ ही साथ चल रही है। ये मैं वाइट पेपर जो ऋषभ के आते हैं जिसमें उसको होमवर्क असाइनमेंट रहता है, वो मैं यूज कर लेती हूँ। खाना बन चुका है, चावल, दाल, कुंदरी आलू की सब्जी और चटनी। तो यहाँ पे मैंने मेरे लिए और रेखा के लिए, जो कि मेरी हाउस हेल्पर है, उसके लिए भी निकाला है। खाना खाने के बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ भगवान का कपड़ा सिलने के लिए। पहले ये श्रेया के लिए मैं लटकन बना रही थी उसके लहंगे के डालने के लिए, क्योंकि लहंगा भी उसका मैंने सिला है टाइम निकाल के, तबीयत ठीक ना होते हुए भी, क्योंकि 1 साल से वो कपड़ा पड़ा हुआ था। तो मैंने बोला कि चलो सिल देते हैं। कैसा सिला है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। ये लटकन मैंने कैसे बनाया है ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान के कपड़े भी मुझे सिलने थे, क्योंकि हर साल मैं खुद ही सिलती हूँ। जैसे जिस हिसाब से जिस माप के होते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे खुद सिलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो जब थोड़ा तबीयत ठीक है तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ इसके लटकन का जो है उसमें सिल के और फिर मैंने इसमें डाल दिया है रुई, जो कि आर्टिफिशियल रुई होता है। तो कॉटन वाला जो आता है ना, जिससे हम अपना फेस क्लीन करते हैं, वो मत डाला कीजिए, क्योंकि वो वॉशेबल नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक गीला होता है। ये काफ़ी हल्का होता है, तो वॉशेबल भी होता है और अच्छी से सूख जाता है। तो इस वजह से हमेशा भरने के लिए इन सब चीज़ों में आप सिंथेटिक रुई का ही इस्तेमाल किया कीजिए। और कैसे भी लटकन आप घर पे बना सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर श्रेया के लिए बनाया है, तो आपको आइडिया आ ही गया होगा। आज मैं आपको दूंगी मेरा जो मशीन है उषा का जेन्यूम करके है, जिसको मैं लगभग 2010 में मैंने ख़रीदा था। तो 12 साल हो गए। 12 साल से मैं इसको यूज करती हूँ, क्योंकि ये डोमेस्टिक यूज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती है, जैसे स्विंग तो होती ही है, फॉल बीडिंग, पिको, उसके बाद जैसे बटन वगैरह लगाना, वो सब होता है। पर बटन वगैरह लगाना का तो मैं यूज नहीं करती हूँ। जिप लगाने का मैंने किया है, मैंने फॉल बीडिंग वगैरह सारा होता है। तो जो नॉर्मल सिस्टम है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तब मैंने लिया था, पर यूज करने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। अभी इसके प्राइस तो काफ़ी इंक्रीज हो गए थे। जब मैंने लिया था तो मुझे ये 8,500 में पड़ा था, अभी 14 या 15,000 में मिल रहा है। तो और फंक्शन कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हुए होंगे, बट जो भी हो, बट मैं आपको इसका जो
फैक्ट रिव्यू होता है वो मैं देती हूँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये फंक्शन करता है। ये इसका प्लग है जो यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ से बटन स्विच ऑन ऑफ होता है इसका, और उसके बाद इसमें लगा सकते हैं या फिर आप एक्सटेंशन में, तो मैं एक्सटेंशन में लगा के काम करती हूँ। जैसा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल वर्क करेगा। यहाँ पे ये नॉर्मल वर्क करेगा जिसमें हमें स्विंग होगी मिलेगा। और यहाँ पे है कि सिलाई का है दिया हुआ कि आपको कितनी सिलाई चाहिए, एकदम फाइन, जैसे 1-2 होगा यानी कि फाइन सिलाई होगी, स्टिचिंग होगी। मैंने यहाँ पे 3 पे रखा है। और यहाँ जो है ये सिस्टम होता है कि डबल जिगजैग बनता है, यहाँ पे जिगजैग बनता है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ सी पे हम डालेंगे, तो जैसे ही मैं इसको सी पे डालूंगी, और जो भी इसमें फंक्शन करना होता है ना, उसके लिए ये होता है कि निडल ऊपर होना चाहिए, निडल ऊपर होना चाहिए। तो जैसे हम अब यहाँ पे मैंने इसको सी पे डाल दिया तो इसका निडल अपने आप एडजस्ट कर जाता है, वो एडजस्ट हो गया। और यहाँ इसके सारे फंक्शन दिए हुए होते हैं कि हमें कैसा डिज़ाइन चाहिए। जिप के लिए हमें ए और बी चाहिए, जहाँ एक लाइन ऊपर वाला होगा और 2 लाइन नीचे वाला होगा। ये जो रेड लाइन है ना, उसके लिए हमको यहाँ पे सेटिंग चाहिए, ये सेटिंग हमको ऊपर करनी होती है। और उसके अकॉर्डिंग फिर 1 2 3 ऐसे करके होता है। ये सारे डिज़ाइन आते हैं। जो रेड वाला है वो रेड वाला यहाँ पे इस तरह से डबल लाइन वाला आएगा। पर मुझे अभी अपने काम के लिए जो करना है तो मुझे ये नहीं चाहिए, और मुझे 3 पे चाहिए, क्योंकि 3 पे चाहिए ना, तो मुझे फाइन स्टिचिंग चाहिए और ना ही बहुत ब्रॉड चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 3 पे डाला है। और ये जो है ये रिवर्स स्टिचिंग के लिए यूज किया जाता है। लगे हुए थे यहाँ रिवर्स स्टिचिंग के लिए होता है कि जब कभी हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो हमें रिवर्स करनी होती है, तो ये रिवर्स स्टिचिंग के लिए दिया जाता है। या है ये बाहर आ जाता है, और इसके बाद हम यहाँ इसको बाहर करेंगे तो ये धागा जो है ना हम लपेटने के काम में यहाँ यूज करते हैं। तो फंक्शन इसका बहुत अच्छा है और बहुत इजी टू मेंटेन है। इसके लिए ये मुझे बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी दे दूं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे कपड़ा लेके बैठी हूँ भगवान का, तो कैसे ये वर्क करता है वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है जो कम रोशनी में भी बहुत अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे मैं करूँगी पिक को, आप देखिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। इससे क्या होगा कि कपड़ा बचेगा, क्योंकि सारे कपड़े के जो आगे के मुंह है ना वो निकल जाते हैं, ये इससे निकलेगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये लॉक हो गया। इंटरलॉक के काम इस तरह से होते हैं, तो ये लॉक हो जाने के बाद ये यहाँ से कहीं से कोई धागा निकलेगा नहीं, तो मैं आसानी से इस पे फिर अपने काम कर लूँगी। और जो भी मुझे यूज करना है, लेस बिठाना है, तो मैं डायरेक्टली लेस बिठा दूँगी सिर्फ एक ये काम से। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करती तो मेरा कितना कपड़ा बर्बाद होता। अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ इसके ऊपर लेस लगा दूँगी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। पैर वैर दिख रहा होगा, दिखता रहा, देखो तो कहाँ दिख रहा है? देखो या दिख रहा है। तो इसी तरह का बनाना है जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो इसमें भी मैंने सेम चीज़ें की हुई थी। तो देखिए मैं कैसे बनाती लिया है। उतना लेस कम। अब मुझे यहाँ पे ब्रॉड चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूँगी। यहाँ पे नीडल नीचे है, मैं यहाँ पे सिस्टम को चेंज करूँगी। मुझे थोड़ा सा और मोटा सिलाई चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगी। देखिए किस तरह से काम करेगा। रे बाप रे बाप, तो सब कनिक को अथी करे जाए सच में पढ़ने वाला बच्चा वो नहीं पढ़ता। प्रांजल घूमने गया है। प्रांजल से तुलना ना कर, से नीक रिजल्ट आती प्रांजल के, इतना तो हमारा पक्का वादा है, पक्का विश्वास है कि तुमसे अच्छा रिजल्ट लेके आएगा प्रांजल।
देखो देखो पूरा सुई गिरा है। ये हो गया मेरा रेडी। एक कपड़ा कितने मिनट में? ओनली 3 मिनट में। 3 घंटे में। यहाँ या ऐसे निकाला जा सकता है। यहाँ पे अलग अलग ये तित दिया हुआ है इसका, जो अलग चेंज करके, जैसे ये सिलाई का लगा हुआ है, और जो पिको होता है ना उसके लिए ये दिया गया हुआ है, इससे पिको होता है। और एक और है ये हैं, तो जब हमें लगाना है, जब कढ़ाई वगैरह करनी होती है तब ये लगता है और ये हट जाता है। तो खैर कढ़ाई तो मैंने सीखी नहीं है और मैंने किया भी नहीं है, बट ये है। और इसके साथ ही ये सीजर दिया हुआ है, वो कढ़ाई का ही है, जो कढ़ाई की जाती है उसका सीजर दिया हुआ है। एक एडिशनल ये दिया हुआ है जो तभी काम आता है। कढ़ाई नहीं होता है किसी भी एम्ब्रॉयडरी जो तो मत लो ना, ऐसे करूँगी। बस सो यहाँ पे शाम की तैयारी है, पूजा हो रही है धनतेरस की, जो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं क्योंकि मैं थक गई हुई थी। तो बस यही है आज का व्लॉग। आपको व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमने धनतेरस पे क्या लिया है।